लोग सोच रहे होंगे कि वही राधा ने किया है और वही रानी ने किया है, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है दोस्तों कि राधा ने लाखन से सच्ची मोहब्बत की है, उसकी मोहब्बत में सच्चाई है, अय्याशी नहीं है। और इधर रानी ने सुल्तान सिंह से मोहब्बत तो की, लेकिन सुल्तान सिंह ने इसे दिया धोखा। वो इससे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ अपनी हवस मिटाता है। और इसी चक्कर में रानी जब गर्भवती हुई, घर पहुंची तो उल्टियां होने लगी। माँ ने आकर देखा तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसकी बेटी ने किसी के साथ मुकाला किया है। अब अंजाम क्या होगा, कहानी पर गौर कीजिए। या भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी बेटी रानी जब भी कॉलेज से आती थी तो मुझसे बातें करती थी, मेरे गले लग जाती थी। लेकिन आज यहाँ पर बैठी उल्टियाँ कर रही है। खैर मैं इससे पूछती हूँ, बैठी गमगीन क्यों है मेरी लाडली, बैठी गमगीन क्यों है मेरी लाडली, देख हालत तेरी फिक्र भारी, उल्टी यहाँ पर रही, देख हालत तेरी फिक्र भारी। रानी, आखिर बात क्या है? बताओ कि माँ कैसी, बताओ कि माँ कैसी हुई तबीयत हमारी। बताओ कि माँ कैसी हुई तबीयत हमारी है, मैं मरी जाऊं सच्ची मैया, यही इच्छा हमारी। बोल आखिर मरना क्यों चाहती है? बोल। मेरे कॉलेज में पढ़ता चचा करती का बेटा, मेरे कॉलेज में पढ़ता चचा करती का बेटा है, नाम सुल्तान है उसका, हुई बच्चों से यारी। भगवान कहता गजब ढा गया,
भगवान कैसा गजब ढाका, ऐसा सुनते हुए मैं न क्यों मर गई। ये एक लड़की बिना शादी के माँ बने, ऐसा सुनते हुए मैं न क्यों तूने क्यों किया था? क्या किया तूने? और तूने सोचा नहीं कि ये बात मुझे और तेरे भैया को मालूम होगी तो क्या बीतेगी हम लोगों पर? क्या बीतेगी? और प्यार किया है वो भी दुश्मन के बेटे के साथ। तुझे मालूम नहीं, तुझे मालूम नहीं किसी से तूने प्यार किया है? उसी के बाप ने, शौगर सिंह ने तेरे बाप को दिन दहाड़े से गोली मार दिया और 30 साल की जवानी में मुझे विधवा बना दिया। और तब से लेकर आज तक मैं इस संसार में जीती हूँ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझ पर उंगली उठा सके। और तू मेरी बेटी होकर मेरी इतना बड़ा घिनौना काम किया कभी नहीं। जरूरी अब उससे भी बेटा रानी कहाँ है? माँ रानी वो अपने कमरे में, मेरे लाल कमरे में। कमीनी। हाँ बेटा। तुम्हारी अभी तुम्हारी अभी बल्ला तक मुझे माजरा घूमती है सदा तू सुल्तान के बदला मुझसे तेरा तुझसे तू क्या पूछता लाल? तू क्या पूछता लाल है? नाक तेरी कटाई है चुल्ली। ये एक लड़की बिना शादी के माँ बने, नाक तेरी मिटाई। अच्छा माँ भैया मुझे माफ कर दो भैया। भैया मैं जानती हूँ जो मुझे करना ना चाहिए, आज वही गलती मुझसे हो गई भैया।
भैया, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया। ये तूने क्या किया है? मेरे तेरे बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि तू ऐसा करेगी, और ये तूने क्या किया? बोल पक्का तेरे घरों तक ऐसी कौन सी तेरी ख्वाहिश थी जिसे हमने नहीं पूरी की? ऐसी कौन सी कमी तूने हमारे प्यार के अंदर पाई तो आज हमारी इज्जत की तूने धूल उड़ा दी? अरे तुझे हमने एक बाप का प्यार नहीं दिया था भैया, एक भाई का प्यार तुझे नहीं दिया। हाँ भैया, जहाँ जहाँ तेरे कदम पड़े वहाँ वहाँ तो हमने अपना दिल रख दिया कि तुझे कभी किसी चीज के एहसास ना होने पाए, लेकिन तूने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। भैया तेरी शादी नहीं हुई और तू बच्चे की माँ बनने वाली है, वो भी हमारे दुश्मन के बेटे की। भैया मुझे माफ कर दो भैया। ये जानते हुए कि सागर सिंह हमारा दुश्मन है, फिर भी तूने उसके बेटे के साथ प्यार किया। तो यही दिन देखने के लिए पढ़ा रहे थे हम, यही देखने के लिए। अरे तुझे पढ़ाने के लिए हमने अपनी खुद की पढ़ाई छोड़ दी, इसलिए नहीं बल्कि तुझे हम इसलिए पढ़ा रहे थे कि अगर तू पढ़ी लिख जाएगी तो तेरी शादी हम किसी अच्छे घर में कर देंगे। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि कॉलेज तू पढ़ने जाती है, लेकिन पढ़ने के बजाय वहां पर लैला मजनू की तरह भैया भैया भैया, मुझे माफ कर दो भैया। तुझे माफ कर दो? हाँ भैया। ये समाज मुझे माफ करेगा? कैसे जाएंगे समाज के सामने अपनी सूरत लेकर? समाज में चैन से जीने देगा? नहीं जीने देगा रानी, क्योंकि तू मेरी बहन है, बहन। और वो बहन, जिस बहन को अपनी आँख की जोत समझते थे, लेकिन आज वही बहन हमारे आँख से आंसू बनकर टपक गई। रानी, जो तूने किया है शायद इस समाज में रहकर कोई भी बहन ऐसा नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है वो, लेकिन तूने किया है तो तेरे किए की सजा तुझे हम देंगे, और वो सजा है आज तुझे जान से मारकर मैं खुद अपने आप को मिटा दूंगा। भैया लेकिन तुझे नहीं। ये क्या करने जा रहे हो लाखन? अरे अपने हाथों से अपनी बहन को मारोगे? नहीं मेरे लाल, अगर तुमने आज से मार दिया तो इस समाज में तरह तरह की बातें उठेंगी। लोग यही कहेंगे कि रानी ने कुछ गलत किया है, इसलिए उसके भाई ने उसे जान से मार दिया। बेटा, इसे जान से मार देने से इस समस्या का हल नहीं है मेरे लाल। इसने जो किया है उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, जो मैं तुझे बताती बेटा। मैं वो कहना चाहती हूँ बेटा जो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस कलमुही ने जो कुछ किया है उसका सिर्फ एक ही रास्ता है बेटा, कि तुम चले जाओ जमींदार सागर सिंह के पास। हाँ बेटा, और उनसे जाकर इसका रिश्ता मांगो। अगर वो रिश्ता कबूल कर लेंगे तो लौट कर इसकी शादी कर देना बेटा। इसी में हम सबकी इज्जत बच सकती है और इसी में हम सबकी भलाई है मेरे लाल। वाह माँ वाह! अरे ये कैसे सोच लिया अपने दिल के अंदर? वो इस कमीनी का रिश्ता लेकर उस हाँ बेटा, मुझे लगता है कि वो दिन तुम भूल गई हो माँ।
लेकिन मुझे आज भी अच्छी तरह से दो दिन याद है कि वो तागटिंग जिसने हमारे बापू को जान से मारकर तुम्हारी मांग पे सिंदूर की जगह राख भर दिया था हमने। और आज तुम कहती हो कि हम इसका रिश्ता लेकर जाऊं उसके पास, ये मुझसे कभी नहीं होगा माँ, कभी नहीं होगा। लाखन, अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा मेरे लाल? कौन जाएगा इसका रिश्ता लेकर? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाएगा तू? मैंने कह दिया ना माँ, हम अपने दुश्मन की दहलीज पर हम अपनी नाव रहने नहीं जाएंगे। लाखन, तू नहीं जाएगा? मैं कभी नहीं तुझे जाऊंगा। मेरे दूध की सौगंध है। ये तुमने क्या किया माँ, क्या किया तुमने? अरे आज आज इस कलमुही के लिए तुमने अपने दोस्त की सौगंध मुझे दे दी। क्या तुमने ऐसा नहीं किया माँ? क्या करूं मेरे लाल? मैं एक माँ हूँ और मैं ही क्या, इस दुनिया की सभी माँ सिर्फ एक ही तमन्ना रहती कि उनके बच्चे सही सलामत रहे। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों की भलाई चाहता हूँ मेरे लाल। अगर आज इसकी बात होती तो इलाकन सिंह कभी नहीं जाता, लेकिन बात हमारे माँ के दूध की है, क्योंकि मेरी चाहिए कि जिस माँ का दूध पीकर हम इतने बड़े हुए, उस माँ के दूध का अपमान हो। मैं जरूर जाऊंगा, जाऊंगा उस कमीने का रिश्ता लेकर, उस कमीने से मांगूंगा। अगर उसने इसका रिश्ता मंजूर कर लिया तब तो लौट कर हम इसकी शादी कर देंगे। वो अगर कहीं उसने रिश्ता इनकार किया तो उसके बेटे सुल्तान को, उस कुत्ते की औलाद को सिखा दूंगा, लौट कर इस कमीने को गला काट दूंगा। बेटा, ये क्या करने जा रहे हो? तुम रिश्ता मांगने जा रहे हो या उसे मारने? नहीं बेटा, देखो इस तरह से जाओगे तो जो बात बननी होगी वो भी बिगड़ जाएगी मेरे लाल। देखो, लड़की वालों का हमेशा सर झुका रहता है बेटा। तुम यहाँ से जाना तो जमींदार साहब के हाथ जोड़कर उनके पैर पड़कर इसका रिश्ता मांगना बेटा, ताकि वो रिश्ता कबूल कर ले। हाँ लखन, ठीक है माँ, तुम जैसा कहती हो हम वैसा ही करेंगे। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ मेरे लाल। और तेरी वजह से मेरे बेटे को दुश्मन की दहलीज पर जाना पड़ा। याद रखना रानी, अगर वो रिश्ता कबूल कर लेंगे तब तो तुम्हारी शादी कर दूंगी मैं। अगर वहां जाकर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगी।